host Megha. You are watching Next to 9 News and a very warm welcome to our special program. आज का ये प्रोग्राम अपने आप में बेहद स्पेशल है क्योंकि आज का ये वीडियो अपने आप में सबसे ज्यादा खास है। बात करेंगे आपसे देओल परिवार के बारे में। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू में सबसे खास बात जानते हैं आप क्या है? इस इंटरव्यू में सबसे खास हैं वो सवाल जिनके तार जुड़े हैं हीमैन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ। एज यू ऑल नो, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, इनकी शादी से पहले हीमैन धर्मेंद्र की जिंदगी में कोई और महिला थी जिनका नाम प्रकाश कौर रहा। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा से शादी कर ली। सालों पहले दिए गए अपने इंटरव्यू में अपने दिल की बात, अपना हाल दिल, अपने दर्द की दास्तां प्रकाश कौर बयां कर चुकी हैं, लेकिन हेमा ने धर्मेंद्र से शादी के इतने साल बाद बताया है कि आखिर प्रकाश कौर को लेकर वो क्या सोचती हैं। हेमा ने बताया है कि जब 80 में वो शादी करने जा रही थी हीमैन धर्मेंद्र से, तब उन्होंने क्या कठिन फैसले लिए, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने थी। प्रकाश कौर को लेकर उस वक्त हेमा ने क्या सोचा और आज क्या सोचती हैं, वो तमाम सवाल जिनके तार प्रकाश कौर के साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र की पहली पत्नी से जुड़े हैं, धर्मेंद्र के 4 बच्चों से जुड़े हैं। ये तमाम सवाल हेमा मालिनी से अब जाकर पूछे गए और हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ पर पूछे गए सवालों पर चुप्पी साधने वाली हेमा इस बार चुप नहीं रही। इस बार उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। सवाल क्या रहे, जवाब हेमा मालिनी से क्या पूछे गए, ये जानकारी आपको देते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब हो गया है। आज तक ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने मीडिया के सामने अपनी निजी जिंदगी को लेकर किसी तरह की कोई बातें नहीं की। हेमा ने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया के साथ किसी तरह की कोई बात साझा नहीं की, लेकिन अब हेमा मालिनी ने अपना उसूल लगता है बदल दिया है क्योंकि ड्रीम गर्ल ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने तोड़ी है अपनी चुप्पी और की है बात प्रकाश कौर पर। बता दें आपको, धर्मेंद्र और हेमा की शादी के बाद प्रकाश कौर का पहला और आखिरी इंटरव्यू सामने आया था। हेमा के कई इंटरव्यू सामने आए, लेकिन आज तक हेमा मालिनी ने अपने किसी भी इंटरव्यू में प्रकाश कौर के बारे में किसी तरह की कोई बातें नहीं की। आज हेमा का एक नया इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में ड्रीम गर्ल ने प्रकाश कौर के साथ रिश्ते, शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ शादी और इस शादी ने प्रकाश कौर की जिंदगी को किस तरह से बदला, इस शादी ने हेमा मालिनी की जिंदगी को किस तरह से बदला, सनी और बॉबी के पिता धर्मेंद्र को लेकर हेमा क्या सोचती हैं, धर्मेंद्र जब ईशा आहाना से अलग सनी और बॉबी के पास जाते हैं तब हेमा क्या सोचती हैं, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब दिए। चलिए बताते हैं आपको सवाल क्या रहे और जवाब क्या थे। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और इस शादी ने हर किसी को चौंका दिया। हेमा मालिनी यहाँ पर प्रकाश कौर के बारे में बात करती हुई कहती हैं, जिस पल मैंने धर्म जी को देखा तभी मुझे पता चल गया कि वो मेरे लिए ही बने हैं। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और धर्मेंद्र जी की शादी से किसी को दुख हो। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों ने कभी अपनी जिंदगी में मेरा हस्तक्षेप महसूस नहीं किया। मैंने धर्मेंद्र से शादी की, लेकिन कभी उन्हें उनकी पहली फैमिली से अलग नहीं किया। हेमा मालिनी ने साफ तौर पर यहाँ कह दिया कि मैंने भले ही धर्मेंद्र के साथ शादी की हो, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि वो प्रकाश कौर के साथ दूर रहें। मैंने कभी प्रकाश कौर के बारे में बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी प्रकाश कौर, बॉबी देओल और सनी देओल की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की।
और मैं ये सारी चीजें कभी करना भी नहीं चाहती। मैंने सिर्फ धर्मेंद्र से प्यार किया और मेरे लिए ये प्यार ही सबसे ज्यादा अहम रहा। जब मैंने उन्हें देखा तो पहली ही नजर में मैं उन्हें दिल दे बैठी। बता दें आपको, अगला सवाल हेमा मालिनी से किया गया धर्मेंद्र की बिगड़ती हुई हालत को लेकर। बीते दिनों जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हीमैन धर्मेंद्र को डेंगू हो गया था और इस पर बात करती हुई हेमा ने कहा उन्हें डेंगू हुआ था लेकिन अब वो बीमारी से रिकवर हो गए हैं। हाँ, वो कमजोर हो गए हैं। हेमा कहती हैं कि धर्मेंद्र कहते हैं उनके पैरों में बहुत दर्द है। मुझे लगता है कि अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे पर भरोसा पहले की तरह बना हुआ है। हेमा मालिनी ने यहाँ मीडिया के सामने अपने और धर्मेंद्र के प्यार की सकारात्मकता को दिखाया। हेमा मालिनी ने यहाँ पर सबके सामने ये दिखाया कि किस तरह से हीमैन धर्मेंद्र और वो आज भी एक दूसरे के साथ परफेक्टली जिंदगी को जी रही हैं। बता दें आपको, हेमा मालिनी से इस इंटरव्यू में उनकी ब्यूटी के बारे में पूछा गया तो वो कहती हैं, क्या ब्यूटी, क्या सीक्रेट। मैंने कभी अपने आप को खूबसूरत नहीं सोचा। वो तो दूसरे लोग हैं जो बताते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। औरों की बातें सुनकर मैं यही सवाल अपने आप से करती हूँ, क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ। मुझे लगता है कि खूबसूरत रहने का सीक्रेट है इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचना। हेमा मालिनी ने भले ही इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर को लेकर बहुत कम बातें की हों, लेकिन क्योंकि प्रकाश संग रिश्ते पर उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, इसलिए हेमा का ये इंटरव्यू हर जगह तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से हीमैन धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को लेकर हेमा कहती हैं कि मैंने कभी नहीं चाहा कि धर्मेंद्र उन्हें तकलीफ दें। मैंने कभी सनी और बॉबी की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहा। सनी और बॉबी से याद आया, आज जो इंटरव्यू हेमा का हुआ है उसमें उन्होंने प्रकाश कौर से जुड़े जवाब दिए हैं। सालों पहले हेमा मालिनी का एक और इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू में ड्रीम गर्ल से सवाल सनी के साथ उनके रिश्ते पर पूछा गया, सनी के साथ उनकी इक्वेशन पर पूछा गया और इस सवाल का जवाब भी हेमा ने दिया था। सवाल क्या रहा, जवाब हेमा ने क्या दिया था सालों पहले सनी संग अपने रिलेशन पर। टेक अ लुक। जब इंटरव्यू का जिक्र हुआ ही तो चलिए सनी और हेमा पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से आज हेमा मालिनी अपने और प्रकाश कौर के रिश्ते को लेकर सकारात्मकता दिखाती हुई नजर आई हैं, बता दें आपको, इससे पहले काफी साल पहले दरअसल जब हेमा का इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया, यहाँ सीधे सीधे सनी देओल के साथ रिश्ते को लेकर ज्यादा मानते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो एक अच्छे बेटे की तरह मुझसे मिलने आए। जब मैं बीमार थी वो हॉस्पिटल में तब तक मेरे साथ रहे जब तक मैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो गई। बता दे आपको, हेमा कहती हैं मुझे जब भी जरूरत होती है सनी हमेशा साथ होते हैं। मुझे जब भी महसूस होती है जरूरत कि कोई आए और मेरा ख्याल रखे, सनी हमेशा साथ होते हैं। इतना ही नहीं, हेमा बताती हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तब सनी ने आकर मुझसे बात की और डॉक्टर्स ने जो जो चीजें मेरी हालत को लेकर सनी को समझाई वो सभी चीजें सनी ने मुझे समझा कर कहा कि अब आप अपना ख्याल रखिएगा। बता दे आपको, सनी और बॉबी इन दोनों ने कभी हेमा मालिनी और हेमा की बेटियों के साथ रिश्ते बनाने की, रिश्ते निभाने की कोशिश नहीं की। बावजूद इसके आज भी इस परिवार को लेकर चर्चे सबसे ज्यादा होते हैं, हर तरफ होते हैं और जहां तक हमें उम्मीद है हमेशा होते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हेमा मालिनी ने तोड़ी है अपनी चुप्पी और दिए हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिनकी उम्मीद लोगों को भी नहीं थी। यकीन मानिए किसी ने नहीं सोचा था कि हेमा
ऐसा भी कर सकती हैं, बट उन्होंने किया है और साबित कर दिया है कि अपनी जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की हिम्मत वो रखती हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, सब्सक्राइब टू Next to 9 News, stay tuned to us and stay updated.